संध्या नहीं होगी, नित्य गायत्री नहीं होगी। और ध्यान देना, अगर आपके कंधे पर जनेऊ नहीं ना, यज्ञोपवीत नहीं है, तो नोट कर लेना, जिनके कंधे पर यज्ञोपवीत नहीं है उनके हाथ से पानी पीना भी अपराध बन जाता है, जल पीना भी अपराध हो जाता है। पूज्य बड़े महाराष्ट्री हैं, अगर वो जान जाएं पूज्य पिताजी हमारे कि इनके कांधे पर जनेऊ नहीं है तो वो जल नहीं पिएंगे आपका हाथ का ना। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि गुरुजी का बताएं अशुद्ध हो जाता है इसलिए हम पहनते ही नहीं। हमने कहा ये तुमसे किसने कह दिया कि अशुद्ध हो जाता है, अपवित्र हो जाता है? कौन कहता है यज्ञोपवीत अपवित्र होता है? कौन कहता है? अरे जिस यज्ञोपवीत के मंत्र में लिखा गया हो यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापति, महाराज यज्ञोपवीत के लिए पवित्र नहीं कहा गया, यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, जो परम पवित्र है। और नोट कर लीजिए, आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः, जो नित्य हमेशा यज्ञोपवीत पहनता है और जिसके कांधे पर हमेशा यज्ञोपवीत रहता है और जो यज्ञोपवीत के नियम को फॉलो करता है उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं हो सकती। मैं गारंटी कह सकता हूं भैया, और मैं नहीं साथ कह सकते। अच्छा, आजकल बड़ी समस्या है, लोग एक बहाना बताते हैं, गुरुजी कपड़े के साथ उतर गया, बनियान के साथ निकल गया। हमने कहा भैया धिक्कार है तेरी जिंदगी पर, जिससे हमारी पहचान हो वो हमसे निकल गया, जिससे हमारे पूर्वज, जिससे हमारे पिता पितामह प्रपितामह वृद्ध प्रपितामह वृद्ध पितामह इनकी पहचान नहीं हो, जिस यज्ञोपवीत के अस्तित्व को देख करके सामने वाला कंपित हो जाता है, भयभीत हो जाता है, आज उसी यज्ञोपवीत को निकाल करके हम घूम रहे हैं और अपने आप को ब्राह्मण कहें। अपने आप को ब्राह्मण शिरोमणि कहें, अपने आप को, ये बातें कुछ लोगों को अनुचित लगेंगे, लोग मेरे ऊपर हो सकता है टिप्पणी करें, कहें, लेकिन ऐ ब्राह्मण देवताओं, ऐ विप्र देवताओं, ये आपसे निवेदन है, ये व्यासपीठ आपसे विनती कर रही है कि कांधे पर जनेऊ और सर पर शिखा, माथे पर टीका, ये आप अपना अभी भी समय है इसको बचाए रखिए। अगर आप अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं तो, और यदि आप अपने आप को मिटाना चाहते हैं, एक वो दौर हुआ करता था जब ब्राह्मण किसी के नाम पर जनेऊ उतार देता था तो भैया उसका सर्वनाश हो जाता था। आज अपने हाथों से अपनी जनेऊ उतार करके घूम रहे, धिक्कार है, भारत में रहे। और जब मेरे तो कितने ऐसे शिष्य हैं जो रहते इंग्लैंड में, रहते अमेरिका में हैं, मैं मिलवा दूंगा आपको, सामने आमने बात करा दूंगा, और न विश्वास हो तो आज ही लाइव मैं आपसे बात कराऊंगा और उनसे कह दूंगा खोलिए आप अपने शर्ट और दिखाइए अपनी जनेऊ। जो विदेश में रह करके भैया इन नियमों का पालन करते हैं, भारतवासी धन्य तो वो है भारत में रह करके। और हम यज्ञोपवीत न पहने, माथे पर टीका न लगाएं, किसी पंजाबी से कह दो कि वो अपना साफा निकाल दे, अपनी दाढ़ी काट दे, कभी नहीं करेगा। और हम कहें कि हमारे अधिकारी ऐसे कहते हैं, हमारे ये ऐसे कहते हैं, मैं कहता हूं भैया चैलेंज कर दीजिए आप,
कि सर मेरा ये धर्म है और मैं चैलेंज करता हूं कि जिस धर्म को त्यागने के लिए, जिस धर्म को छोड़ने के लिए जिस चीज में कहा जाए, मैंने वो प्रार्थना की है कि जिस जाति धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी में हो जाए। बचपन में ये हमने प्रार्थना की है और ऐसा मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि स्नान के बाद अगर किसी ब्राह्मण के माथे पर टीका न हो, वैसे टीका चंदन का ना हो, जल का टीका आप लगा लीजिए। अगर टीका न हो तो ब्राह्मण का मुख चंडाल की तरह होता, चांडाल की तरह, उसका मुख देखने पर पाप लग जाता है। चंदन तो होना ही चाहिए माथे पर, कांधे पर जनेऊ तो होनी चाहिए। दान किसको करे? श्रद्धया सत्पात्रम यदीयते तद्दानम, श्रद्धा से सत्पात्र को जो नित्य संध्या करता हो, नित्य गायत्री जपता हो, नित्य अग्निहोत्री हो, हवन करता हो, ऐसा